तो जोहार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सब ठीक होंगे और साथ ही साथ में अभी खूब मने बियाह शादी में नाच रहे में सब तो भाई सब हमार की करें दूसरे बियाह शादी में नाचे थे। अपने बियाह शादी तो करे कोई ठेकान है ये ना हमने के। रोज बेरोजगार आदमी से कोई बियाह करो है हो हैं। और बेरोजगार आदमी के शादी में ककरा तो नहीं आता आदमी ककरा ना आदमी बताएं। आदमी तो यहाँ पहले रोजगार वाला आदमी की शादी हो वो तब तो दूसरा के बियाह में नाचला से बढ़िया हो कि अपन बियाह की तैयारी कर भाई। ठीक हो, अपन बियाह की तैयारी कैसे हो तो अपन बियाह की तैयारी जब हो तो कि नौकरी मिल जितो। ठीक हो, जब होई तो हाथ में जॉब तब करबी नौकरी करबी भाई, तब बढ़िया बियाह हो तो तब अपन बियाह में नाचबी। सब दोस्त यार सब नाचतो जब ज़्यादा मजा आई तो। ठीक हो, तो खैर चल वह सब के क्रम में आज झारखंड सरकार हमने के खाली लॉलीपॉप दे रहा जानबे करो। यहाँ सिर्फ निकलतो वैकेंसी, झारखंड में सिर्फ निकलतो वैकेंसी भाई, लेकिन एग्जाम ना हो तो नौकरी ना मिलतो। झारखंड में सिर्फ वैकेंसी मिलता हो, नौकरी ना मिलता। और नौकरी ककरा मिलता हो तो नौकरी मिलता भाई जकर नेता मंत्री से पकड़ हो ओकरी मिलता यहाँ पे नौकरी। पैसा हो कौड़ी कच्चा लगतो कच्चा तब मिलता नौकरी भाई, सिंपल सी बात हो झारखंड में। ठीक हो, चल खैर जे है है ये झारखंड में हमने झारखंडी ये हो कि करें दुख तो सहल पड़ता ने। अब देखी झारखंड जे जेएसएससी है, जेएसएससी की तरफ से आज वैकेंसी एक और फिर से बस अधियाचित हो गया है, आ गया नोटिफाई हो चुका है। 30 तारीख से फॉर्म भी भराना है 30 मई से। और एकरा में हमारे सब वो दोस्त के फ़ायदा हो तो जे दोस्त सब जो से कर ले अभी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन वगैरह। ठीक हो, एग्रीकल्चर से जे कर लें ओकरे बेनिफिट हो। अगर नाम को नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा। ठीक हो, लेकिन एकरा में जो से एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोस्ट हो सब लगभग पोस्ट। ठीक हो, तो अगर देख सको कि जे भी सब सारा चीज़ बेसिक चीज़ हो, ये सब चीज़ पे तो हमने बात ही ना करबे। मोटा मोटी मेन चीज़ पे हमने बात करबे। परीक्षा शुल्क यहाँ 100 रुपये लागे वाला एज यूजल जिस तरह से एन में लगल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रिक्तियाँ का विवरण देख सकते हैं। जो गार्डन अधीक्षक है इनका जो है 12 पोस्ट है। वेटनरी ऑफिसर का इसमें से 10 पोस्ट है। ठीक है, और अगर बात करें हम तो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का इसमें से 24 पोस्ट है। सैनिटरी सुपरवाइजर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें सैनिटरी सुपरवाइजर का है दोस्तों, जो 645 पोस्ट है। कितना है 645, और अच्छा खासा पोस्ट है इसमें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो राजस्व निरीक्षक ये जो अच्छा पोस्ट है एक तरह से। और ये फॉर्म भरने के लिए इसमें से आप कौन कौन भर सकते हैं तो जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही पोस्ट है राजस्व निरीक्षक, जिसे एन ग्रेजुएट लोग भी भर सकते हैं। मतलब एन ग्रेजुएट में भी सब नहीं, इसमें से इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें से अन ग्रेजुएट लोग सब नहीं भर सकते। जैसे इकोनॉमिक्स वाले भर सकते हैं, जो मैथ से किए हुए हैं वो भर सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉमर्स से किए हुए हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं वो भर सकते हैं। और स्टैटिक्स होता है, मैथ्स का एक पोर्शन होता है, उससे जो ग्रेजुएट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या नहीं है। और साथ ही साथ जो लॉ से जो साथी ग्रेजुएट हैं लॉ से, ठीक है, और ये लॉ के लिए पोस्ट है। ठीक है, बाकी बात जो एन जो आपका 4 पोस्ट बचता है वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखते हैं हम लोग आगे। इसमें भी राजस्व निरीक्षक में देख सकते हैं 184 सीट है, यानी कि 184 सीट है। साथ ही साथ अगर विधि सहायक का बात करें तो 46 पोस्ट है इसमें। ठीक है, अब अगर आगे हम बढ़ें तो जो भी है इसमें आरक्षण वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए पोस्ट के लिए, तो हम उसको अगर देखें तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो गार्डनर है, गार्डन अधीक्षक है। ठीक है, उसके लिए क्या है, ये जो लेवल 6 का है सबसे ज़्यादा लेवल पे का यही है, लेकिन इसमें मात्र आपको जो है 12 पोस्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें मात्र 10 पोस्ट है वेटरनरी ऑफिसर में। इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप कृषि विज्ञान में, चाहे हार्टिकल्चर में, चाहे वानिकी में आप क्या किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप जो है ग्रेजुएट हो। एक सेकंड दोस्तों, तो इसमें ठीक है। साथ ही साथ जो वेटनरी ऑफिसर है इसमें, तो इसमें आप जो है सो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से क्या कर सकते हैं, किए हुए वेटनरी इन साइंस, वेटनरी साइंस किए हुए, चाहे एनिमल हस्बेंड्री, ये वानिकी फॉरेस्ट्री होता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री अगर आप किए हुए, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, हिंदी में लिखा हुआ वानिकी, कन्फ्यूज ना हो। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सैनिटरी एंड फूड है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, ये जो ग्रेड पे लेवल 4 है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है सो आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन होता है। ठीक है, पीजी वो वाटर एंड हाइजीन के होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इसमें इन्वायरमेंटल में और हेल्थ एंड हाइजीन में। आप फिर जो है सो आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हाइजीन, डाइट और न्यूट्रिशन में। ये सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए ये एलिजिबिलिटी है।
जो एग्रीकल्चर पढ़े हैं वो दोस्त लोग जानते होंगे क्या है नहीं है, ठीक है। बात करें अगर सैनिटरी सुपरवाइज़र का, तो इसमें से भी आप जो है सो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको जो है सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन में होनी चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में होना चाहिए। बात करें 5वां पोस्ट, जो मोस्ट ऑफ लोग भर पाएंगे, सारे ग्रेजुएट तो नहीं भर पाएंगे, यानी कि एक तरह से कह सके तो ये टेक्निकल वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। अगर एक तरह से अगर हम बात करें तो एक टेक्निकल वैकेंसी है, ठीक है। ये आपका प्लेन ग्रेजुएट के लिए नहीं है। एनी जो ग्रेजुएट होते हैं, एनी ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट जो होता है एनवी पोस्ट, जिस तरह से हम लोग देखें जैसे सीजीएल में, तो जैसे सीजीएल एनी ग्रेजुएट के लिए था, यानी कि कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, कोई भी विषय से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑनर्स रहा हो चाहे जनरल से ग्रेजुएट हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें से वैसा नहीं है, ये टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। और इसमें से अगर आप देख सकते हैं तो जो 5वां पोस्ट मैंने बात की, जिसमें से 184 पोस्ट है जिसको अन्य लोग कुछ भर सकते हैं, उनमें से कौन कौन से हैं, तो जो वानिकी से किए, वाणिज्य से किए, वानी कॉमर्स से किए हुए, अर्थशास्त्र जो किए हुए, मैथ से किए हुए, आप साइंस के, यानी कि एस्थेटिक्स हम बताए थे, ठीक है। एक होता है चीज़ जानते होंगे, एस्थेटिक्स होता है मैथ से रिलेटेड, ठीक है। एस्थेटिक्स इन्हीं से आप अगर किए हुए हैं तो आप इसमें से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ विधि सहायक, ये तो यानी कि जो लॉ से किए हुए हैं, लॉ से ग्रेजुएट हैं, उनके लिए भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। बाकी पे लेवल तो आपने देख ही लिया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे लेवल जो है सो गार्डन अधीक्षक का है, लेवल 6 का है। वेटनरी ऑफिसर का लेवल 2 का है। खैर वो सब चीज़ें बात ही नहीं करना है किस लेवल का है, पैसा है, अच्छा है, ठीक है भाई। अगर नौकरी मिली तो भाई ब्याह हुई तो सिंपल सी बात हो, ठीक हो। बाकी बात मैंने पहले एक सेकेंड, सबसे पहले पेट भरे के चाहिए, और बात दखल जीते कि ककरा खैला से हमारा नुकसान, ककरा खैला से हमारा जैसे डायबिटीज़ होता है, और ककरा खैला से हमारा जैसे खून की कमी हुई थी कि वृद्धि हुई तो बाद में तक हो। सबसे पहले नौकरी होनी चाहिए, मेन बात यह है कि वही नहीं, तो बाकी कितना ग्रेड कौन ग्रेड पे लेवल के कैसे बाद में पर डिसाइड हो जीते, आगे पढ़वा आदमी सब आर की। बाकी जो भी है इसमें जो खेल कूद से रिलेटेड हैं उनको इसमें से कुछ आरक्षण दिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। अगर आप उससे कुछ हैं ओलंपिक मेडल कुछ प्राप्त किए हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसमें सारा नोटिफिकेशन को, तो उसके अनुसार आप जो है सो आपको वैधता दिया जाएगा इसमें, ठीक है। साथ ही साथ जो मेन चीज़ इसमें बात किया जाता है दोस्तों वो क्या है, तो एज से रिलेटेड बात है कि एज का कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए, न्यूनतम एज जो डेट होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आप देख सकते हैं 1 अगस्त होना चाहिए, ठीक है। 1 अगस्त 2021, यानी कि इस 1 अगस्त 2021 तक आपका उम्र 21 साल हो जाना चाहिए। अगर आप 21 साल के इस तारीख तक हो गए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर इस तारीख तक आप 21 साल नहीं हुए हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर मैं बात करूं अधिकतम उम्र सीमा का, तो अगर आप 1/8/2021 यानी कि सेम डेट को अगर आप 35 साल से ज़्यादा हो गए, जनरल लोग वाले लोग, जनरल से जो कैंडिडेट आते हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और आप 1/8/2021 को 37 साल से ज़्यादा हो गए तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप महिला हैं और अगर आपका 1 अगस्त 2021 को 38 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो नहीं भर सकते हैं, और ST/SC हैं तो 40 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो नहीं भर सकते। यानी कि कहने का मतलब मोटा मोटी सिंपल सी बात ये हो भाई कि 1 अगस्त 2021 तक तो 35 साल से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। बात कंप्लीट हो गलो। बाकी आगे देख सको हमने और सब जो भी हो तो अगर और मेन चीज़ मोटा मोटी हम लोग बात कर सकते हैं मेन चीज़ें। और पात्रता जानिए रहे हैं कि झारखंड सरकार में करने के लिए क्या होनी चाहिए कि आपको झारखंड से जो यहाँ का जो डोमिसाइल नीति लगा है अभी, जो नियोजन नीति जो बना हुआ है, डोमिसाइल नहीं सॉरी नियोजन नीति जो बना हुआ है कि आप जो है सो मैट्रिक इंटर आप जो है सो आपको झारखंड स्टेट में कोई भी झारखंड स्टेट में अवस्थित कोई भी कॉलेज या स्कूल से आपको मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाला जो भी है आरक्षण से रिलेटेड आप देख सकते हैं एकदम सेम चीज़ प्रोसेस है भाई। अगर सीजीएल बढ़े एक्साइज बढ़े तो फिर इसमें चीज़ें पे बात होनी क्या, अब इस पर टाइम वेस्ट करना ही होगा। सिंपल सी बात है, अगर 25 फरवरी 2019 के बाद कोई भी कहीं से भी फॉर्म मैंने CU लेवल चाहे HDU लेवल चाहे आप DC मतलब HDU लेवल कहीं से भी अगर बनाए हैं जाति आवासीय, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही साथ बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो आपका इनकम वगैरह बना हुआ है, इनकम हो गया, कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, वो झारखंड सरकार के लिए मान्य लिखा होना चाहिए, झारखंड सरकार के लिए मान्य, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का HDU के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिलीज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे मायने नहीं होगा। सर्टिफिकेट गलत नहीं है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में उसके लिए मायने नहीं होगा। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा उसमें सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है झारखंड सरकार में, यानी कि झारखंड में नियोजन या फिर अन्य कार्यों के लिए मान्य, ठीक है, झारखंड के लिए वो चीज़ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो था पहले भी। और जो मेन चीज़ें पे हम बात करेंगे तो इसका जो परीक्षा होना है ऑनलाइन, अगर स्टार्ट कब से होना है तो ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं आपका तो ऑनलाइन देख सकते हैं। फॉर्म फिलिंग आपका एक सेकेंड कहाँ चला गया भाई, हाँ, फॉर्म फिलिंग आपका जो है सो 30 मई से शुरू हो जाएगा जो 29 जून तक चलेगा। और आप फॉर्म भरने के लिए
2 जून से शुरू करें, ठीक है। मेरी बात सिंपल सी बात है, 2 जून से लेकर के आप 20 जून तक फॉर्म भर के कंप्लीट कर लें। कोई दिक्कत होगा तो 5 दिन का समय आपको और मिल जाएगा, क्योंकि झारखंड का फॉर्म भरने के लिए हम जानते हैं कि 2 दिन से पहले भरे भी नहीं करता है। 2 दिन नहीं, ये कहिए कि 7 दिन भी लग जाता है, ठीक है। 2 से 7 दिन लगता है झारखंड का फॉर्म भरने में। इसीलिए आप ये नहीं कहें कि लास्ट में भरबे ना 29 तारीख ले है ना, 29 जून ले है ना भाई, 25 तारीख के भरबे। तो देख भाई 25 के भरबी, 26 के भरबी, पता चलता पेमेंट वगैरह हो भी ना पा रहे, तो फिर गड़बड़ा जी, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जी। तो इसलिए टाइम पर हमने के फॉर्म भर लेना। अब बात रहा परीक्षा शुल्क वगैरह तो शॉर्ट कर लेना। हाँ, अगर एग्जाम हो तो भाई, अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा हो तो नॉर्मलाइज कर लीजिए, तो ठीक है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है उसे अपनाया जाएगा इस एग्ज़ाम में। परीक्षा सिर्फ और सिर्फ मेंस होगा, इसमें आपका पीटी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेंस में भी एज यूजुअल जिस तरह से इन परीक्षाओं में हम लोग देखें, जो सीजीएल अभी हम लोग भरें, एक्साइज भरें, सब में 3 पेपर में होना है, तो इसमें भी 3 पेपर में एग्जाम लिया जाएगा। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा, 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 60-60 क्वेश्चन रहेगा। 120 क्वेश्चन में आपको 30% मार्क्स लाना है, ठीक है। यानी दोनों मिला करके आपको क्वालिफाइंग है पेपर 1। पेपर 2 और पेपर 3 जी बात करेंगे तो पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली जो भी है वो आपका जो है सो रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा। और सबसे प्लस बात क्या है जानते हैं दोस्तों, कि देख भाई जैसे सीजीएल की तैयारी कर रही ओकरा तो बहुत फायदा हो जाए भाई, ग्रेजुएट कर लें एग्रीकल्चर से, देख भाई एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएट ही ओकरा डबल फायदा हो गलो भाई। फायदा ई केस में हो गलो कि जेएसएससी के जो सीजीएल के लिए जो पढ़ रहे हैं आदमी खोरठा, सेम सिलेबस खोरठा के लिए, यानी कि लैंग्वेज पेपर के लिए सबके लिए सेम सिलेबस है लैंग्वेज पेपर में। तो खोरठा का सिलेबस अभी हम लोग देखेंगे, जैसे वैसे देख ही रहे हैं सीजीएल का जो सिलेबस है। सीजीएल का सिलेबस जो खोरठा का सिलेबस सीजीएल में है, वही सिलेबस इसमें भी है। अन्य भाषा वाले जो भी दोस्त हैं, खड़िया अगर आप रखें, हो रखें, संथाली रखें, जो भी रखें, पंचपरगनिया रखें, नागपुरी रखें, आप देख सकते हैं सेम सिलेबस है। पेपर 3 का अगर बात करें, इसमें भी वही बात है कि 2 घंटा का प्रश्न लिए 100 प्रश्न होंगे इसमें से, और जो मान्य आपका जो निकाला जाएगा, क्या कह सकते हैं, मेरिट, और पेपर 2 और पेपर 3 से आपका निकाला जाएगा। पेपर 1 100 प्रश्न का होंगे, पेपर 2 और पेपर 3 आपका 150 प्रश्न का होंगे। उसमें से 100 प्रश्न जो है सो आपके सब्जेक्ट से होंगे, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर से किए हुए हैं तो उससे रिलेटेड आपको 100 प्रश्न होंगे, यानी कि टेक्निकल प्रश्न होंगे। अगर आप मैथ से किए हुए तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स से किए हुए तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ अगर आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह से किए हुए तो उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। इसमें भी थोड़ा सा भी हम बात करेंगे डिटेल में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी। हाँ, साथ ही साथ आपका सामान्य अध्ययन से, यानी कि जनरल अवेयरनेस से, इसमें से भी देख सामान्य अध्ययन में जो यानी कि जीके से, तो जीके पोर्शन से जीके जीएस रहेगा, इसमें से साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड का भी प्रश्न रहेंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा आप दोस्तों। इसमें सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है, इससे मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया लेवल का जीएस रहेगा, झारखंड का कोर्स प्रश्न 5-7 रहेगा ही रहेगा, इस बात को आप मान के चलिए। जीएस जीके रहेगा, यानी कि साइंस भी रहेगा, जीके रहेगा, सब मिला करके। गणित से आपके 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, और साइंस से आपके 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर मुख्य परीक्षा का आने की जो सिलेबस है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए जान रहे हैं कि जो अनसीन पैसेज रहेंगे प्लस ग्रामर रहेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनसीन पैसेज, यानी कि वैसा पैसेज जो आप नहीं देखें, यानी कहने का मतलब कि भाई कि वहाँ पैसेज दे रहा तो थोड़ा पढ़ना हो, और उससे रिलेटेड थोड़ा जब प्रश्न पूछते हो प्रश्न के थोड़ा जवाब देना हो, ठीक है। 38 प्रश्न जो है ग्रामर से पूछ लीजिए, तो व्याकरण जो हिंदी ग्रामर है, और इंग्लिश में भी सेम है। 30% आपसे अनसीन पैसेज से पूछा जाएगा, और 30% ग्रामर से, यानी 30 क्वेश्चन आपका जो है, यानी 50-50% रहेगा बेटी दोनों का। साथ ही साथ अगर आप क्षेत्रीय भाषा का लैंग्वेज की बात करें, तो जो ये सब भाषा रखे हुए थे दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। खोरठा का अगर बात करें तो खोरठा वाला जान ही रहे हैं, पढ़ना हो भाई, मैंने खोरठा वाला कूटो कैसे क्यों बोले, कूटो आर्गी करें, मतलब होपलेस नहीं होना है। हम लोग खोरठा के बारे में बहुत चीज़ जान रहे हैं, और क्या जेपीएससी मदद करता है भाई। कहें आदमी के नुकसान हो तो फायदा ना होगा कहें भाई। अभी देखें जेपीएससी के रिजल्ट करके खोरठा वाला बाजी मार गए, क्यों बोले खोरठा। अब जीरंग बोले बाकी बात, हालांकि वो अलगे बात है कि नेता मंत्री के बेटा बेटी भी पास है, फिर कोई बात नहीं, तो झारखंड में कहाँ भी कर लियो, पैसा रह जाए, कच्चा लाग तो भाई तब नौकरी हो तो यहाँ, ठीक है। खैर हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, ये तो सिर्फ हम मजाक के मूड में आप सबों से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गद भाग इसमें जो है सो इसमें से 6 ईयर हमें कहानी पढ़ना है, सेम सिलेबस है भाई, इसमें डिस्कस करने की क्या जरूरत है, देख सकते हैं, ठीक है। 6 ईयर है, सोनमाटी है, विनोद कुमार जी के द्वारा है, चितरंजन मातो चित्र जी, BN वोदर के द्वारा जो खोरठा निबंध है। साथ ही साथ हम लोग पदभाग में दामोदर कुराएं आखिरी गीत, एकदम 72 को कविता पढ़ेगा भाई, बहुत दर्द दो कविताएँ भाई, बहुत दर्द दो कविता, बहुत दर्द देती है रे, बहुत दर्द देती है। दामोदर कुराएं में हमने के पढ़े को 6 सर्ग पढ़े को, मतलब लंबा पढ़ना हमने के। खोटा खाटे पायदे खंडी में जो है टोटल 19 कविता पढ़े को, अगर 22 तक है, लेकिन 19 कविता मैंने पढ़े को। एक मौनी फूल में हमने के 31 कविता पढ़े को, ठीक हो। एक कविता बहुत दर्द देती है, ठीक है। खैर सब पढ़ना है, सीजन में भी हम लोग को पढ़ना, हम लोग पढ़ ही रहे हैं। नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, नाचो कस के, समझा कि नहीं।
नाटक भी हम लोग को पढ़ना है। डा नाटक कितना सुंदर नाटक है, डा नाटक भाई हमने पढ़ भी करना, एकदम ईर्ष्या देवेश वाला जी चीज़ गाँव घर धने होवे वो हमने पढ़ना। अजगर नाटक हमने कृत्रिम भ्रष्टाचार लिप्त थे चाबी काटी थे हमने पढ़ भी करना। ये श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा हुआ, मैंने ये तीनों नाटक बहुत ही ज़बरदस्त नाटक है। ये तो उद्वासन कर्ण ये जो है सो क्या मतलब कर्ण के बारे में, ठीक है, जान ही रहे। साहित्य की अन्य विधाएं से पूछते हो भाई, संस्मरण में जानिए रही, संस्मरण में तो 8 गो संस्मरण हो, जीवनी भी 5 से 8 गो हो, ठीक हो। आत्रा वृत्तांत हो, आत्रा वृत्तांत मैंने यात्रा जो गया उसमें जो किए यात्रा कोई करके आए तो उसके बारे में जो वो एक्सप्लेन किए कि हम की दखलियो भाई। हमने घर देने जाओ ना, पहले हमारे घर देने वाला घुरावल हमारे मास्टर साहब लाने वाले तूने पार अपना पहाड़, तब घुमा स्कूल में गला बाद फिर डिस्कशन होता रहे कहाँ कहाँ चढ़नी, कहने कहने नौलखा मंदिर हो, कौन पहाड़िया पर तो जल्दी चढ़ने। तो यानी कि बात यात्रा वृत्तांत वही हुआ कि कैसे कैसे गए, क्या प्रॉब्लम आई, क्या बाधा आया रास्ते में जाते समय। शब्द चित्र ऐसा हो गया कि ऐसा कहानी, मतलब एक तरह से कहानी ही होता है शब्द चित्र, लेकिन ऐसा कहानी जिसको पढ़ने पे ऐसा लगे कि माइंड के सामने जो प्रतीत होना कि लगभग कहानी मतलब दिखता है, लेकिन ऐसा हो जैसे मानवीकरण भी हो जाए, एनिमेशन भी चले माइंड में। जैसे कोई चीज़ के बारे में अगर मान जैसे तो हम अभी कहना हम शुरू कर दें कि बहुत ध्यान से सुनो, एक जंगल था, तब जंगल माइंड में आ रहा हो कि जंगल में एकदम पूरा गार बनत है, पूरी गाछ पात है, इन्हें उन्हें लरफर है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो शेर सिंपल शेर नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत ही ताकतवर था। तब माइंड में आपके बन रहा होगा कि अच्छा शेर इस तरह से ताकतवर हो सकता है, सामने बहुत बड़ा बाल होगा, माथा होगा, आँख चमचमा रहे होंगे, बात समझ रहे हैं। यानी कि शब्द चित्र, यानी कि ऐसा शब्द कि जिससे आपके माइंड में चित्र भी बनने लगे, बात समझ रहे हैं ना, वही हो गया शब्द चित्र एनिमेशन। और व्याकरण तो एड करा देने भाई, देखिए की कहे से कोई ठीक हो, व्याकरण एड भलो तो हमने के कुछ फायदा भी हो। जो कविता से हमने कविता ज़्यादा दर्द दे रहा लो वर्तन से राहत मिलता। अक्रम संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन काल कारक समास उपसर्ग जे भी है उपसर्ग प्रत्यय लिखल छोड़ दिल प्रत्यय पढ़ना हो, ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। बाकी अन्य भी भाषाओं के जो भी लोग हैं मेरे भाई सब, इस सब भाषा के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, तो आप देख सकते हैं सेम सिलेबस ही है, ठीक है। अब मैं बात करूं पेपर 3 में जो टेक्निकल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसमें जो सामान्य अध्ययन का तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, सामान्य विज्ञान में जो पूछा जाना है, सामान्य गणित में जो पूछा जाना है। अब अगर मैं बात करूं बाकी इसमें देख सकते हैं भाई कि जो क्या है नहीं है, ये सब तो मिनिमम क्या फ़र्क पड़ता है इससे भाई, इतना सिलेक्शन थोड़ी ना होना हो, सिलेक्शन होगा कि 70% के आसपास होगी चाहिए, ठीक है। ये सब तो सिर्फ फुसलावे बहलावे खतरी सब लिखल रहो इतना। और आगे अगर हम लोग बढ़ें, हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था मेन चीज़ जो हम लोगों के पास है वो परिशिष्ट हमें जाना होगा 11 में, जहाँ से हम लोगों को मिलना शुरू होगा अपना काम का चीज़। हाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे हम बात ये करेंगे जो टेक्निकल जिनका है, जो क्या क्या पढ़ना है उसमें टेक्निकल में। जैसे इकोनॉमिक्स वाले मेरे भाई साहब हैं, तो इकोनॉमिक्स वाले भाई साहब को 15 टॉपिक पढ़ना है टोटल। आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के ढांचा, देख भाई हम कहियो ये सब चीज़ में तो मेन चीज़ अगर पढ़ना हो तो +2 लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़िए, एक से ज़्यादातर कुछ ना पढ़ना हो, ठीक है। और तने मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो ग्रेजुएट कर ला भी इकोनॉमिक्स में, तो कुछ टॉप जैसे राष्ट्रीय आय, कुछ टॉपिक जो भी है जैसे राष्ट्रीय आय से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, और बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें जो भी आपको ग्रेजुएशन में भी थोड़ा थोड़ा मिलने को मिलता है पार्ट 1 में आने के सेमेस्टर 1-2 में, तो उन सारी चीज़ों को ही देखना है। ज़्यादा ग्रेजुएशन वाला फिर से ना पढ़ना हो तरह, सिंपल सी बात हम बता दो, अगर सिलेक्शन अक्रम हो ही तो भाई +2 लेवल की इकोनॉमिक्स तरफ पढ़ लेना, अगर से ज़्यादा तरफ पढ़ाबे ना करना हो, अगर से ज़्यादा जब पढ़े लग जाबी ना तब लैंग्वेज पेपर में तो गड़बड़ा जाए, बता वही लेकिन ना, और सिलेक्शन उतने में हुई तो अच्छा खासा नंबर से हुई तो सिलेक्शन, ज़्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत ना हो। हाँ जी, और साथ ही साथ एरंका चीज़ जे अब तूने ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन किए हुए तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए कोई मैथ से किए हुए, कोई साइंस से किए, हम फिजिक्स से कर लाई हो, ठीक हो, और जैसे मान लीजिए तुम इकोनॉमिक्स से कर लें, तो आपको पता चल जाता होगा, आप पढ़े होंगे पूरा ग्रेजुएशन होल सिलेबस, तो आप कम हो बेस आपके माइंड में आइडिया होगा कि ये सब सारी चीज़ जो है सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझ रहे ना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड हो गया कुछ चीज़ें, ठीक है, मतलब जो क्या मतलब एक सेकंड कह सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, यानी कि आयात निर्यात से चीज़ें हो गई, तो ग्रेजुएट लेवल पे भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो मतलब ग्रेजुएट लेवल पे उससे पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि आप +2 लेवल का पढ़िए, उसमें बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये दोनों को आप पढ़ जाइए, अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 15 टॉपिक इसमें पढ़ना है जो भी। हाँ एक सेकंड, ये झारखंड का जो अर्थव्यवस्था जो 15वां टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़ें, झारखंड से रिलेटेड सारा चीज़। आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि भूमि सुधार से रिलेटेड दिया गया, यानी कि आपको CNT SPT के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, लिटिल नॉलेज, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स के अंदर देख सकते हैं लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, हाँ ठीक है, एनालिटिक ज्योमेट्रिक हो गया, इसमें से भी खास करके आप कोशिश करें कि आप +2 लेवल ही पढ़ें भाई।
और सेमेस्टर 1 में वगैरह में भी जैसे एनालिटिक ज्योमेट्री से कुछ चीज़ें होती है और साथ ही साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, ये ऑर्डिनरी मतलब जो पार्ट 1 में पढ़ना है, यानी कि सेमेस्टर 1 2 में अगर जो सेमेस्टर के बाजी में होंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ लें, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप +2 लेवल पढ़िए, उतना ही काफ़ी है। लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है, कैलकुलस हो गया, एनालिटिक ज्योमेट्री के साथ ही साथ आप डायनेमिक्स स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, उसे भी आप देख लें, ठीक है। यानी कि ये सारा चीज़ आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। सिंपल सी बात अगर ये बोलें डायनेमिक्स स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में आने कि वही +2 लेवल का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, मोशन अंडर इंपल्सिव फोर्सेस क्या है, केपलर्स लॉ क्या है, ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्सेस क्या है, और मैथ्स में भी इसे पढ़ना होता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। +2 लेवल, इससे ज़्यादा नहीं। वेक्टर एनालिसिस भी आप पढ़ सकते हैं तो +2 लेवल। साथ ही साथ अगर कुछ चीज़ें अगर कुछ ऊपर लगता हो तो आप देख सकते हैं, बाकी और तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ जैसे एप्लीकेशन दिया हुआ यहाँ पे कि इसमें जो एप्लीकेशन जो भी है, सेट फ्रंट फार्मूला होते हैं, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन्स आइडेंटिटीज है। खैर ये सब चीज़ ना पूछ तो भाई, सिंपल सी बात कोई, और अगर पूछबो करते तो क्या आदमी जवाब देता, अगर बता, सिंपल सी बात हम तो कर लो +2 लेवल पढ़ना हो और तनी मनी ये सब के देख लेना हो सिर्फ। अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, ऑपरेशन रिसर्च हो, ठीक हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग देख लिए तनी मनी तक में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी देख सकते हैं आप। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रश्न हो सकता है, पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन दे दिया कुछ करके, तो आपको जैसे निकालना हो, कोई दे दिया, कोई dx dy करके कुछ दे दिया हो तो निकालना पड़ सकता है आपको, लेकिन खैर उसमें से ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रोबेबिलिटी एक देख लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स देखिए, ताकि तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसको ज़्यादा तो टेंशन ना लेना हो। तो हम की खाली फिर से एक ही बात कहो कि +2 लेवल के मैथ और फिजिक्स तरफ पढ़ लेना, सिंपल सी बात, ठीक हो। जैसे चीज़ अगर हम टॉपिक में फिजिक्स में तो भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ ना, इन सारी चीज़ इनफ होगा, इनफ एंड मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक वगैरह ये सब चीज़ देख सकते हैं, लॉजिक देख सकते हैं अगर आपको मन करे तो, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस ये छोटा नहीं है सिलेबस, लेकिन बस +2 लेवल पढ़िए, इनफ हो जाएगा। कॉमर्स में देखो, कॉमर्स हम नहीं किए, कॉमर्स के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, नेचर फंक्शन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट ऑफ द एटेस्ट फंक्शन क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें दिए हुए इस टॉपिक के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या होते हैं इसके बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है। और मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, यानी कि +2 लेवल पे फोकस कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगर स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपका जो है सो क्या कीजिए आता है, बड़ा टफ प्रोनाउंसिएशन हो अगर हो। बताइए, हमने जैक बोर्ड वाला आदमी, हमने स्टेट बोर्ड वाला आदमी, हमने यहाँ प्रोनाउंसिएशन कराया हुआ कौन, स्टेटिस्टिक्स, कितना खतरनाक प्रोनाउंसिएशन होगा, फिर भी कर लो, ऐसे बहुत सेटिस्फेक्शन में लोग होते अंदर से। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पढ़ना हो, प्रोबेबिलिटी होगी लो, लीनियर इंटरफेरेंस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक हो, सैम्पलिंग थ्योरी एंड डिजाइन एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये भी चीज़ें हैं आप देख लीजिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके बाद हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाले भाई प्रणाम करते हैं आपको कि आपने एग्रीकल्चर से करके रखे थे, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चौका मार दीजिए, चौका नहीं मारिए, छक्का मारिए एकदम, ठीक है, अट्ठा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एकदम भाई, एकदम काहे कि कंपटीशन लो रहा तो बढ़िया, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कॉप्स, जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। क्रॉप्स है, कॉप्स नहीं पढ़ेंगे, कॉप्स मीन्स हो जाता है सेना, पुलिस प्रशासन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कॉर्प्स, ये क्रॉप्स है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं कॉप्स। तरी मनी अंग्रेजी हम जानो भाई। एग्रीकल्चर साइंस, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं आप पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ क्या है, हाँ, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है आप देख सकते हैं भाई। भोजन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है आपको, क्या क्या मिनरल्स होनी चाहिए, क्या क्या सोर्सेज होनी चाहिए, विटामिन से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। ADE देखिए, ADE हो गया, के पढ़ना है, वाटर सोलुबल विटामिन C पढ़ना है, एंड बी कॉम्प्लेक्स, हाँ देख सकते हैं। फैट सोलुबल ADE है, ये सब जो है फैट सोलुबल है, कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, नॉलेज मिल गया, GK मिल गया कि फैट सोलुबल कौन सा ADE है। और एंड वाटर सोलुबल तो दो एक विटामिन है, एगो C और बी एंड बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के अंदर जितना हो 1 2 3 9 7 जो भी हो, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में जो भी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही सब है दोस्तों, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर से मेरे भाई किए हुए हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और क्या बात करूँ मैं। और जो भी है आप सिलेबस देख सकते हैं, फॉरेस्ट्री से जो भी किए हुए हैं, तो फॉरेस्ट्री के लिए जो सिलेबस है, ठीक है। और देखिए भाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो वीडियो को हम जो है सब एंड करते हैं।
और इन्हीं सब बातों के साथ एंड ये करते हैं कि बस तैयारी में लग जाइए। जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह से, चाहे जो फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं, बेशक फॉर्म भरिए और बेशक पढ़िए, ठीक है, पढ़ने में कमी नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, और इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। अब देख भाई, जे करें अब झारखंड सरकार खाली वैकेंसी दो, नौकरी देता कि ना दो तो भगवान जाना, ठीक है। हाँ, और दूसरा के बियाह में खूब नाच रहे भैया, तो दूसरों के नचावे तो ना अपन बियाह में, तब वास्ते तो नौकरी लिए तो ठीक है। चल जय, तो ठीक है, तो उन्हीं से सबसे विदा लो और फिर से जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार और झारखंडी जोहार। 1932 खतियान तो चलिए रलो मांग रखें भाई कि वो, ठीक है। चलिए तो आप लोग से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।